हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। पहले तो इसको आप दिखाइए, फिर देखेंगे सरप्राइज्ड क्यों है। Let question number 4 let x is equal to 0.99999। जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, वैसे ही करना है। बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा 10x पॉइंट है जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, एक पॉइंट है जैसे यहाँ, तो एक राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा एक पॉइंट, तो इट बिकम्स 9.99999। यहाँ पे मान लो इस 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेंगे और हमारे मैंने कितने लिख दिए 5। बट आप 2 बार लिखो या 4 बार लिखो, 5 बार, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सेम है, इधर भी सेम है, तो अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 10x माइनस 1x इट बिकम्स 9x, तो 9 में से 0 जाएगा 9 और पॉइंट के बाद सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, जब 9 से इस 9 से इस 9 को इस 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू है क्या, गिवन क्या, लेट क्या की थी हमने, इस वैल्यू को x माना था, तो 0.99 है, आंसर हमारा क्या है 1। तो इसीलिए कहा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो कह सकते हो यस, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो आंसर जो आया है ये सेंस बनाता है, इसे टीचर्स और क्लासमेट से बात कीजिए। देखिए जो 0.9999 तक है ये इनफाइनाइटली है, आप इतनी बार 9 है कि आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये वेरी इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 बोल सकते हैं कि 1 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो जो डिफरेंस है 1 और 0.99999 में जो डिफरेंस है वो निग्लेजिबल है, मतलब नाम मात्र का डिफरेंस है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो आंसर है जो सेंस मेक करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ, एक लाइन लिख लेना है। लिखना द आंसर, उसके एंड में लिख देना, ठीक है, द आंसर मेक्स सेंस because the difference between 1 and 0.999 is negligible। ओके, तो इनका जो डिफरेंस है बिल्कुल नाम मात्र का है, इसलिए ये सेंस जो मेक करता है। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, the maximum
number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 इज। देखिए यहाँ पे हम 17 से डिवाइड करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 17 जिससे भी डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए 2। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 में से 1 माइनस कर दीजिए 4। तो अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 में से 1 माइनस कर देना 16। तो जो आपके जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, तो रिपीट करेंगे तो वो 16 डिजिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिजिट्स के बाद रिपीट कर सकते हैं। इससे पहले भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम क्या है 16 डिजिट्स के बाद, क्योंकि 17 है ना, तो इज 16 which is 1 less than 17। ठीक है, वो ये क्या है 17 से 1 कम है। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिपीट कब कर सकते हैं, तो 2 के बाद रिपीट कर देगा। अगर 5 से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो 5 से करेंगे तो 4 डेसिमल में आप रिपीट कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा करने को तो 1 के बाद भी कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या हो सकता है 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 हो सकता है। ओके, अब इसमें करना क्या है, 1 को परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें आंसर चेक करना है, तो 1 को आगे क्या करना है, इसी सम में करना है, ये लिख के, और क्या करना है 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब देखिए 0 पॉइंट लगाइए, नहीं जाता तो 0 लगाइए, अब भी नहीं जाता तो एक 0 यहाँ पे लगा दीजिए, फिर 0 लगाइए। ठीक है, कितने पे जाता है ये 17, देख करके देखिए 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, 17 5 जा 85, फिर क्या आएगा 15, फिर आप एक 0 और कीजिए, फिर इसको लेके जाइए 7 7 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये, लेकिन बट और आगे जाता है 8 पे करके देखना, 8 8 जा 64, 8 1 4 4, तो कितने पे गया 8 पे गया। ठीक है, ऐसे आप इसको परफॉर्म करोगे 8 पे 136। ठीक है, तो 106 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेना, इसको डिवाइड क्या कर लोगे, इसको ऐसे डिवाइड कर लेना, और फिर क्या है आपका आप को चेक करना कि 16 डिजिट से। ठीक है, ये ऐसे ही चलते जाएंगे तो 16 के बाद क्या करने लग जाएगा, रिपीट करने लग जाएगा। उसके बाद ना आप 16 डिजिट तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 पे ये वापिस 0 बन जाएगा आपका, रिपीट करने लग जाएगा। उसके ऊपर फिर बार लगा देना। आगे आप खुद डिवाइड करके देखना, 16 डिजिट के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा ये। ठीक है, देखिए Look at the several examples of rational numbers in the form p by q. Where क्या है, मैंने इसको कंप्लीट नहीं लिखा है, बीच में लाइन लिखी हुई है, उसका मतलब यही है कि जो p और q है ये आपके इनमें कॉमन फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा नहीं है। मतलब p और q क्या आपके को प्राइम है,
कोप्राइम है मतलब देने हैं, क्या बताना है टर्मिनेटिंग के, कि टर्मिनेटिंग किस में होंगे। तो ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए बताना है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जैसे टर्मिनेटिंग के लिए आप जानते हो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग के लिए बताना है इसमें जो एग्जांपल्स देने टर्मिनेटिंग के हैं। तो टर्मिनेटिंग में क्या होना चाहिए, जो क्यू है, क्यू जो डिनोमिनेटर है पी बाई क्यू में, तो क्यू क्या होना चाहिए, आंसर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, क्यू मस्ट हैव इन द फॉर्म, कैसी फॉर्म में होना चाहिए, क्यू 2m 5m और 2 और 5। इसमें कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्म में इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो क्यू है आपका, जो p बाई क्यू जो नीचे है, उसमें पहले ये देख लेना है कि p और q किसी टेबल से जाते ना हो, उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उसको लाइन को स्किप कर दिया। तो आपको ये देख लेना है p और q किसी भी टेबल से कटते नहीं है, सिर्फ 1 के टेबल को छोड़ के। उस केस में जो q के जो फैक्टर बनेंगे, या तो 2 2 के फैक्टर बन जाए, या 5 5 के फैक्टर बन जाए, या 2 और 5 के मिल के बन जाए, तो आपका क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप, देन क्या करेगा, देन रैशनल नंबर, then rational number will terminate। टर्मिनेटिंग इसमें एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हो आप, जैसे 2/5, एक कितने देने, सेवरल एग्जांपल्स देने हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे। एक क्या दे सकते हो आप, 7/8, इसमें 2 2 के बनते हैं। एक आप दे सकते हो 7/10, इसमें 2 और 5 के बनते हैं। और दे सकते हो आप 9/2 16, 2 2 के बनते हैं। ठीक है, दोनों वाले और भी देख लीजिए आप, 50, ठीक है, दोनों के बनते हैं, ऊपर आप 9 लिख लीजिए। कैंसिल भी नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप दे सकते हो, क्योंकि जो नीचे फैक्टर यहाँ 5 5 के बनते हैं, 2 2 के बनते हैं, 2 और 5 के बनते हैं, 2 2 के बनते हैं, 2 और 5 के फैक्टर बनते हैं। फैक्टर आते हैं ना, फैक्टर बना लेना। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। तो ये 3 एग्जांपल देने, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर होता क्या करता, टर्मिनेट करता, टर्मिनेट नहीं करता तो क्या होता, रिपीटेड टर्म्स आती है उसमें। ठीक है, रिपीटेड हो जाते हैं, और वो टर्मिनेट नहीं करता। बट ये ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, तो ये कौन से हो जाएंगे, आपके इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, 3 इरेशनल नंबर्स, क्योंकि ये इरेशनल नंबर बोले जाएंगे, ऐसे नंबर होंगे जो रिपीट भी नहीं करे और टर्मिनेट भी ना करे, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल। 3 इरेशनल नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा जैसे 1.10 1 0 1 0 1 0 1 4 zeros। ठीक है, ऐसे, या और ले लीजिए 1 1 0 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 1 1 1 1 0, ऐसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल हो गए, थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। अब क्या है, अभी
इसमें लिखेंगे 1501550 ठीक है। ये नंबर ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, ना तो टर्मिनेट करना चाहिए और ना ही रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। अब सीरीज से पता चल रहा है ना कि 10 फिर 100 फिर 1000 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये दो इरेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने। पहले तो देखिए ये हैं क्या, मतलब किस पे एंड करते हैं। 7/5, तो ये अगर डिवाइड करेंगे हम इसको 5 को अगर डिवाइड करते हैं हम 7 से, 7 0.0 आ जाएगा, 7 49 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 3 7 4 जा, मतलब ऐसे मिलेगा। मतलब क्या होना चाहिए आपका 0.714 से 714 से क्या होने चाहिए, आगे होने चाहिए, और 9/11, जब 9 को 11 को डिवाइड कर लो, ठीक है। आप इसको आगे तक करना चाहो ना, इसको आप आगे तक करना चाहो तो आगे तक भी कर सकते हो, ठीक है। जो टर्म ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाए वहां पर हमें तो आइडिया लेना है कि इससे बड़ा नंबर है। अब 9 को डिवाइड कीजिए 11 से, 0.88 2 फिर 0 1 908 ऐसे आ जाएगा। इसको क्या करेंगे 018, ये मतलब जो हमें इक्वेशन नंबर लेने हैं वो 71 और 0.71 और 0.81 उनके बीच के नंबर होने चाहिए, इसलिए हमने डिवाइड करके देखा है। यहाँ पे डिवाइड करके क्यों देखा है, यहाँ हमने डिवाइड करके इसलिए देखा है कि जो इसके बीच में नंबर्स आएंगे 3 रेशनल नंबर्स वो इन दोनों के बीच के होने चाहिए। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 720 7200 7200, ठीक है, सो ऑन। फिर सेकंड क्या हो सकता है 730 7200 7300, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है नंबर 740 7400 7400, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं, ओके। कोई ज़रूरी नहीं है आपके बुक के पीछे जो आंसर है बुक में वही मिले, नहीं, कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। चलिए 9th लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। देखिए फर्स्ट है 9th का फर्स्ट √23, तो √23 क्या आपका इरेशनल है, क्या आपका इरेशनल, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ये रिपीट करेगा, रूट में हम जानते भी हैं, बट ये रूट में ऐसा है क्या, बट इसके फैक्टर बनाते हैं। इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, 15 होता है तो इसके कोने में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर, ठीक है। थर्ड में आपका 0.3796, ये टर्मिनेट है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, 7 रिपीटेड है ऐसे, ठीक है, डॉट 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 लगा है, तो ये क्या हो गया, ये डॉट 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 मतलब चलता जा रहा है, बट ये नंबर रिपीट करता है। देखो टर्मिनेट हो जाए तो भी रैशनल, रिपीट कर जाए तो भी रैशनल होता है, ठीक है। टर्मिनेट कर जाए तो भी रैशनल, रिपीट कर जाए तो भी रैशनल। अब फिफ्थ देखना, फिफ्थ में क्या है 1.0
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 टाइम्स 0 1, ये हो गया। देखिए ना तो ये आपका टर्मिनेट करता, ठीक है, और ना ये 10 100 एक के बाद 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, और ना ये टर्मिनेट करता और ना ये रिपीट करता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। क्लियर, इरेशनल नंबर। इस वीडियो को देखने से पहले जो इससे बिफोर वीडियोस है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनी है, उस वीडियो को भी देख लेना। सीक्वेंस में देखा करो वीडियोस को, और आप कंसेप्ट समझने पे कम ध्यान देते हो। कंसेप्ट पे जो वीडियो बनाता हूँ उसको कम देखा जाता है, और जो प्रॉब्लम ऐसे सोल्व कर दी जाती है, क्वेश्चन सोल्व कर दिए जाते हैं, उसको ज़्यादा देखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप कंसेप्ट को समझने पे ध्यान नहीं देते, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। देखिए, कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आप 10 बुकों के क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आप वैसे एक एक बुक के एग्जाम क्वेश्चंस को देखोगे और आप इनको समझोगे नहीं तो क्या होगा उससे, आप इनमें से कोई सम गलत कर दोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।